आज हम करेंगे रिग्रेशन पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि रिग्रेशन इक्वेशंस थ्रू नॉर्मल इक्वेशंस एंड रिग्रेशन इक्वेशंस थ्रू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इसके 4 तरीके निकालने के: एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और एक्चुअल वैल्यूज से निकालना, और जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई दिया होता है एंड कोरिलेशन दिया होता है उसके थ्रू निकालना। तो हम रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी निकाल सकते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या थे? दोनों इक्वेशंस के जो बी होते हैं एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स के, उसको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट मेथड लेके चलेंगे आपके पास एक्चुअल वैल्यूज। तो मैं हेडिंग बना देता हूँ ए मेथड एक्चुअल वैल्यूज, या रिग्रेशन इक्वेशंस फ्रॉम एक्चुअल वैल्यूज मेथड भी इसको हेडिंग आप बना सकते थे। तो सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूले लिखना चाहूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ की। एक तरफ एक्स ऑन वाई लिख लेता हूँ और दूसरी तरफ वाई ऑन एक्स। तो सबसे पहले हेडिंग है एक्स ऑन वाई, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं हेडिंग बनाता हूँ वाई ऑन एक्स। अगर आपको एक फार्मूला आ गया तो ये समझ लें कि दूसरा जो फार्मूला है उसका हूबहू सेम है, उल्टा है। जैसे इसमें एक्स माइनस मीन इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन, और ये जो बी एक्स वाई है जिसको हम बी कहते हैं, इसका फार्मूला है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल ओवर एन सिग्मा वाई स्क्वायर रब करता हूँ इसको, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। आपने ये याद रखना है जब एक्स की बात चल रही है तो नीचे वाई आएगा, हूबहू ऐसे जब वाई की बात करेंगे तो नीचे एक्स आएगा। तो ये हो गया वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। तो एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स सॉरी। तो इसमें बी वाई एक्स का फार्मूला एकदम से जो चेंज हो गया हमारा, ऊपर तो सेम रहेगा मगर नीचे वाई की बात चल रही है तो नीचे क्या आ जाएगा? एक्स। तो नीचे आ जाएगा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर आपको एक फार्मूला याद हो गया तो दूसरा फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशंस, या फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हो, एंड प्रेडिक्ट x if y is 13 and also predict y if x is 20। तो ये पूरा का पूरा लिख देता हूँ, predict x if y is 13 and predict y and also predict y when x is 20। तो प्रिडिक्शन भी सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं एक डाटा लिख लेता हूँ, वही पुराना क्वेश्चन लिख लेते हैं जो पुरानी वीडियो में था। तो 1 2 3 एक्स की वैल्यू है 4 5 और वाई की वैल्यूज़ हैं वही वाली सेम 2 5 3 8 7। सपोज़ आपको ये क्वेश्चन गिवन है और आपको कह दिया रिग्रेशन इक्वेशन निकालो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स में से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने पेंसिल का कलर चेंज करते हैं और वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से निकालते हैं एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 2 2 ज़ा 4, ऐसे एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालो, 2 2 ज़ा 4 5 5 ज़ा 25, ऐसे करके वाई स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल ली सारी। और फिर एक्स इंटू वाई कर लेते हैं। एक्स इंटू वाई मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स 1 है वाई 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 10, ऐसे ऐसे करके सारा का सारा एक्स वाई का टोटल कर दिया। ये टेबल जो पार्ट 1 में बना था वो सेम आ गया, तो वैल्यूज़ भी सेम ही होंगी, इसलिए मैं वही नोट कर लेता हूँ। सिग्मा एक्स 15, सिग्मा वाई 25, सिग्मा एक्स स्क्वायर 55, सिग्मा वाई स्क्वायर 151 और इसी तरीके से ये सारा का सारा चलता रहेगा। ठीक है, और सिग्मा वाई की वैल्यू और सिग्मा वाई स्क्वायर एक्स वाई, ये सारी वैल्यूज़ आपने डाल लेनी है। इसके बाद हम ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में डाल देंगे। सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील कैलकुलेट एक्स मीन is sigma x by n, that is 15 by 5 is 3. Also calculate y mean is sigma y divided by n, that is 25 divided by 5, that is 5। तो x mean y mean हमने एक बार निकाल लिया हुआ है, तो हमने इसका थोड़ा ध्यान रखना है।
अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़। फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे? सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई, इसकी इक्वेशन लिखते हैं दोबारा से। इसकी इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स मीन, इट इज़ इक्वल्स टू बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई मीन। तो ये इक्वेशन लिख के बी एक्स वाई का फॉर्मूला लिखते हैं दोबारा से, ताकि गलती होने के चांसेस ना हो। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ डालो। एन कितना दिया हुआ था 5, सिग्मा एक्स वाई कितना था 88, माइनस सिग्मा एक्स था 15 और सिग्मा वाई था 25, होल ओवर एन नंबर ऑफ आइटम्स अगेन 5, और फिर वाई स्क्वायर दिया हुआ था 151 और वाई का होल स्क्वायर, मतलब सिग्मा वाई दिया था 25, उसका होल स्क्वायर करेंगे। इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 0.5 आ जाती है। तो कैलकुलेशन तो आप अपने उसमें कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा कर लेता हूँ। 440 माइनस 375 डिवाइडेड बाय 755 माइनस 625 दैट इज़ 0.5। अब हम क्या करेंगे, जो 0.5 वैल्यू है वो मेन रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो कि मैं लिखने जा रहा हूँ। एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। ये इज इक्वल टू कहाँ से आ गया? इज इक्वल टू गलत हो गया, ये थोड़ा आप एडजस्ट कर देना। तो ये इज इक्वल टू को मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। तो x माइनस मीन मतलब x माइनस 3 इट इज़ इक्वल टू बी एक्स वाई की वैल्यू डाली और बाकी y मीन की वैल्यू डाली। तो इसमें आ जाएगा x माइनस 3 इट इज़ इक्वल्स टू 0.5 y, और 0.5 इंटू 5 करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को उधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा 3 में, तो प्लस हो जाएगा 3 में, और फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके 0.5 रह जाएगा और 0.5 वाई रह जाएगा। समझ के बात? तो ये जो इक्वेशन बनी है इसको कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें पूछा है कि प्रेडिक्ट करो, प्रेडिक्ट एक्स, जो कि क्वेश्चन में लिखा था इफ़ वाई इज़ 13, प्रेडिक्ट करो एक्स को जबकि वाई क्या है 13। तो हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन में जो y की वैल्यू y लिखा हुआ है ना जहाँ पे, वहाँ पे हम 13 पुट कर देंगे, 13 पुट कर देंगे y की जगह, ठीक है। और जो भी आया वो प्रेडिक्शन हमारी। तो सिंपली हमने y की जगह 13 पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और हेडिंग बनाते हैं y ऑन x। जैसा कि मैंने आपको बताया था y ऑन x एकदम x ऑन y की तरह ही है, हूबहू, थोड़ा सा उल्टा है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम y ऑन x बनाते हैं। y ऑन x के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम टू सेम हेडिंग्स, y माइनस वाई मीन इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स मीन सिमिलरली वैसे ही लिखेंगे सारा का सारा सिस्टम, और बी वाई एक्स का दोबारा से फॉर्मूला लिख लेंगे जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। बस ये याद रखना, जब y की बात चल रही है तो नीचे x आएगा, जब x की बात चल रही है तो नीचे y आएगा। तो इस तरीके से हम इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ तो सेम ही रहेंगी, चेंजेस तो नीचे वाले में आएंगे। तो नीचे क्या है, n इज़ 5, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 55 माइनस एक्स की थी 15 उसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो ये वही, ऊपर तो सेम टू सेम आ जाएगा 440 माइनस 375, बस नीचे थोड़ा फ़र्क आएगा, नीचे आ जाएगा 275 माइनस 222। इसको सॉल्व करें तो आ रहा है 1.3। तो इसको आपने सॉल्व कर लिया एक बार, उसके बाद आपने क्या करना है, y की इक्वेशन में फॉर्मूलेज डाल देने हैं। जब भी हम y की इक्वेशन में डालते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। तो मैं दोबारा से वही वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ, और फिर y माइनस वाई मीन कितना है 5, बी एक्स वाई की वैल्यू 1.3 इंटू एक्स माइनस एक्स मीन कितना है 3। तो वैल्यूज़ डाल दी और फिर हम ब्रैकेट खोल देंगे। अब ब्रैकेट खोलिए 1.3x माइनस 3.9। अब जो 5 है जो माइनस में है उसको उधर लेके जाएंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। 3.9 प्लस 5, माइनस में है 3.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.1। तो कांस्टेंट वाले को आगे लिख लेते हैं और जो जिसके साथ एक्स है उसको पीछे लिख लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमारी बन गई है इसको कहते हैं y ऑन x। रिग्रेशन साइड पे लिख लेता हूँ, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन। अब वही वाला पार्ट, प्रेडिक्शन वाला पार्ट, प्रेडिक्ट y इफ x इज 20। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह पे 20 डाल देंगे।
x की जगह पे 20 सॉरी, जो भी आपका आंसर आया वो आपकी प्रेडिक्शन होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, बट एक और ऐड ऑन करवा देता हूँ। अगर क्वेश्चन में कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा होता, आपसे ये भी पूछते ऑल्सो फाइंड द कोरिलेशन, तभी ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हमारा, कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आपको पता ही है कोरिलेशन का फॉर्मूला है अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो जो भी हमारे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकले उनको दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो भी हमारा आंसर आता वो हमारा कोरिलेशन होता। तो ये था आपका एक्चुअल वैल्यूज़ वाला मेथड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट मेथड कराने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है एक्चुअल मीन मेथड। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाऊंगा एक्चुअल मीन मेथड। इसमें 90% फार्मूला सेम है, बस जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स हैं उन्हीं में थोड़ा टिल्ट करके फार्मूला बनाया हुआ है जिसमें हम एक्चुअल मीन की हेल्प लेते हैं। बाकी 95% क्वेश्चन सेम है। तो अब मैं हेडिंग बना लेता हूँ एक्स ऑन वाई और y ऑन x। तो सबसे पहले x ऑन y में सेम टू सेम फार्मूला है, वही वाला जो मैंने पहले लिखा था। लिख लेता हूँ दोबारा से, x माइनस एक्स मीन इट इज़ इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। तो ये जो बी एक्स वाई है इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, b को ही बी एक्स वाई कहते हैं वैसे तो इसका फार्मूला हो जाएगा सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल वाई स्क्वायर। याद रखना जब x की बात चल रही है तो नीचे y आएगा। स्मॉल x क्या होता है x माइनस मीन, एंड स्मॉल y क्या होता है, स्मॉल y होता है y माइनस वाई मीन। पूरी स्टैटिस्टिक्स में ये बात याद रखना। और दूसरी तरफ y माइनस वाई मीन इट इज़ इक्वल्स टू बी वाई एक्स, तो मतलब उल्टा हो जाएगा ना, इंटू एक्स माइनस एक्स मीन, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। इसका जो b है उसको बी वाई एक्स कहते हैं और ऊपर तो सेम आएगा एक्स वाई, बस जो नीचे है ना, नीचे थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये किस तरीके से निकलता है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे सारा का सारा, और प्रिडिक्शन ऑफ कोरिलेशन और जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसका तरीका तो सेम ही होगा निकालने का। तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्योंकि कोरिलेशन का भी दोनों का फॉर्मूला सेम है और प्रिडिक्शन भी सेम है। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12 and y is equals to 4 2 5 10 3 6। सपोज़ हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा मकसद है मीन निकालना। तो सबसे पहले मैं कलर चेंज करता हूँ और यहाँ से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा सिग्मा एक्स जब मैंने निकाला तो सिग्मा एक्स निकाल के आ गया 42, और सिग्मा वाई निकाला तो सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई 30। तो फर्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मैं साइड पे लिख रहा हूँ एक्स मीन क्या है, सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स है 42 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स हैं 6, तो ये आपके आगे आ गया 7। सिमिलरली सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन करेंगे वाई मीन निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम है 6 तो ये आ जाएगा 5। तो हमारे आगे एक्स मीन और वाई मीन आ चुके हैं। अब हम स्मॉल एक्स निकालेंगे। स्मॉल एक्स क्या होता है, एक्स माइनस मीन। ऊपर मैंने लिख देता हूँ मीन कितना है ताकि गलती ना हो। मीन है 7। अब हर एक को 7 से माइनस करेंगे। मीन है 7 तो हर एक को 7 से माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 7 कितना आया, -5। 4 माइनस 7 कितना है, -3। ऐसे हर एक एक्स को एक्स मीन से माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्मॉल एक्स। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे स्मॉल एक्स का स्क्वायर, इसका हमें टोटल भी चाहिए होगा फार्मूले में। तो ये आ गया -5 इंटू -5 25, वैसे आ गया 9 1 1 3 25। तो क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो माइनस उड़ जाते हैं। तो सिमिलरली सिग्मा एक्स स्क्वायर का तो हमने टोटल निकाल लिया। फिर आ जाते हैं स्मॉल वाई पे। स्मॉल वाई क्या है, वाई माइनस वाई मीन था 5। अब यहाँ वाई कितना है 4, तो 4 माइनस 5 इज़ -1। तो हर एक रकम को माइनस करना है किससे, 5 से। तो हम 5 से माइनस करके लिख लेते हैं स्मॉल वाई। वैसे ही वाई स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर फिर इसका सिग्मा वाई करके। तो सबसे पहले -1 इंटू -1 1, -3 इंटू -3 9 0 25 4 एंड 1। इसका टोटल करते हैं तो आ जाता है 40। नेक्स्ट है स्मॉल एक्स वाई में क्या होता है, स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल वाई। इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 5 9 0 5
-6 एंड 5 अगेन। इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा स्मॉल एक्स वाई जो कि 18 आ रहा है। तो अब जितनी भी हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं, इनको फॉर्मूले में डालना है। और अब हम फॉर्मूले में डालने की कोशिश करते हैं, इनको फॉर्मूले में डाल के इनसे वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखें कि कहीं गलती ना हो, ठीक है। और मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि ये ऊपर वाली हेडिंग्स आपको डिफरेंट लगें और नीचे वाले टोटल आपको अलग लगें। नेक्स्ट पेज में जाके हम हेडिंग बनाते हैं एक्स ऑन वाई की। तो सबसे पहले एक्स ऑन वाई निकालते हैं, फिर वाई ऑन एक्स निकालेंगे। एक्स ऑन वाई का वही फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स मीन इट इज़ इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। तो अब बी एक्स वाई का क्या फॉर्मूला है, बी एक्स वाई लिखते हैं और इसका फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल वाई स्क्वायर, सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। तो ये आगे 18 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज इक्वल्स टू 0.4। तो इसका कंपैरेटिवली आसान फॉर्मूला है। अब इसमें सीधा वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स माइनस मीन इज 7 इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई कितना है 0.45 और वाई की जगह वाई और वाई मीन कितना है 5। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये आ गया 0.45 वाई इंटू 0.45 इंटू 5। फर्दर x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0.45 वाई माइनस 2.25, ठीक है। अब इधर तो जगह बची नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाके मैं ये इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ, 7 को उधर भेज देता हूँ। तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू 0.45 वाई माइनस करके उधर लिख देता हूँ और जो 7 है उधर जाके प्लस हो जाएगा और नेक्स्ट इक्वेशन हमारी फाइनल बन जाएगी। कांस्टेंट को आगे लिख लेते हैं 4.75 प्लस 0.5 वाई। ये जो हमारी बन गई है ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई बन गई है। तो मैं साइड पे लिख लेता हूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई की रिग्रेशन इक्वेशन। अब हम हेडिंग बनाते हैं वाई ऑन एक्स। तो एक्स ऑन वाई की तो निकल गई। अगर आपने प्रिडिक्शन करना होता है एक्स का तो वाई में डाल देते हैं वैल्यूज़। तो वाई की इक्वेशन भी फिर से लिखेंगे कि वाई माइनस वाई मीन इट इज़ इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। तो वाई माइनस वाई मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो बी वाई एक्स की वैल्यू चाहिए। तो बी वाई एक्स कितना आ रहा है हमारा सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो दैट इज़ 18 डिवाइडेड बाय 70 दैट इज़ 2.57, नहीं मतलब 0.257, गलत बोल गया मैं। ओहो ये फ़ोटो कहाँ से आ गई यार, ये पता नहीं कब की पड़ी हुई है। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फ़ोटो को मारते हैं गोली, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गई पूरा इक्वेशन लिख लेता हूँ वाई माइनस वाई मीन वाली। तो इसकी वैल्यूज़ डाल देते हैं सिंपली, मतलब वो रिग्रेशन इक्वेशन में वाई की वैल्यू डाल देते हैं जो वाई मीन है और बाकी बी वाई एक्स की वैल्यू डाली इंटू एक्स माइनस एक्स मीन था तो एक्स मीन की वैल्यू डाली। तो इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं तो इसके साथ x मल्टीप्लाई हो गया और 0.257 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन में हम लिखते हैं 7 को मल्टीप्लाई करके y माइनस 5 इट इज़ इक्वल्स टू 0.257x माइनस 1.799। वैसे अप टू 2 डेसिमल्स तक भी लिख सकते हो, मैंने 3 डेसिमल्स तक कर लिए हैं, आप अप टू 2 तक भी कर सकते हो। अब 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ में प्लस हो जाएगा, माइनस 1.799 प्लस 5। तो अब जो 5 को प्लस करके आया यह है 3.201 प्लस 0.275। ओहो 275 क्यों लिख लिया, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं स्पीड में। तो x ये बन गई आपकी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब ये जो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x बनी है ये आपने मतलब x ऑन y और y ऑन x आपका टोटल आंसर आ गया। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर y को प्रेडिक्ट करना है तो इसी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू डालेंगे। अगर x को प्रेडिक्ट करना है तो वो x वाली इक्वेशन से ही होगा और y को प्रेडिक्ट करना है तो y वाली इक्वेशन से। तो अब आप प्रेडिक्शन सेम तरीके से कर सकते हैं और कोरिलेशन में क्या है, दोनों के जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकले उनमें वैल्यूज़ डाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। वीडियो बनाते टाइम